बीजेपी ने भवन बनाए हैं पूरे देश के अंदर, हर जिले में बना रहे हैं, हर ब्लॉक में बना रहे हैं, और उनके लिए पैसा आता दिल्ली से। एक एक जिले में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जैसी स्थिति है, क्योंकि जो पैसा नोटबंदी से कमाया हुआ है, नोटबंदी से जो पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पार्टी को आप इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो 90 करोड़ दे और दूसरी पार्टियों में बांट दे 10 करोड़, तो वो पूछने वाला नहीं है। आज वो वक्त नहीं है, आज तो बिल्कुल ही फासिस्टी तरीके हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। लोग चिंता में हैं, घबराए हुए हैं, टेलीफोन पे बात करते हुए घबराते हैं कि व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। जिस मुल्क में हालात ही बन जाए, उस मुल्क के सामने बहुत बड़े खतरे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप भड़का रहे हो, आप कामयाब हो सकते हो, पर देश को एक रखना व अखंड रखना बड़ी चुनौती है। सैयद जाफर इस्लाम जो अभी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो, मेरा 35 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 36 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा। राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। हमने 70 साल तक शासन में रहे, हम लोग इस काम में हम लोग पीछे रहे, परंतु कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जो बीजेपी ने भवन बनाए हैं पूरे देश के अंदर, हर जिले में बना रहे हैं, हर ब्लॉक में बना रहे हैं, और उनके लिए पैसा आता दिल्ली से। एक एक जिले में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जैसी स्थिति है, क्योंकि जो पैसा नोटबंदी से कमाया हुआ है, नोटबंदी से जो पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। एक पार्टी को आप इंडस्ट्रियलिस्ट चाहे तो 90 करोड़ दे और दूसरी पार्टियों में बांट दे 10 करोड़, तो वो पूछने वाला नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड अपना आप में इतना बड़ा स्कैंडल है, और मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी का खतरा है, उसके अपने मायने हैं। पर चाहे जुडिशरी हो, कोई तैयार नहीं है कि उसके बारे में क्या टिप्पणी करें, क्या फैसले करें। पीएम केयर फंड बन सकते हैं इस देश के अंदर, अनहोनी है। देश में कभी भी ना सीएम केयर फंड ना पीएम केयर फंड बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया, कोई 100 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। उसकी जांच कोई नहीं कर सकता, ना सीएजी कर सकती है, ना कोई जांच हो सकती है। इस प्रकार की जो स्थिति बनी देश के अंदर, आज देश में डेमोक्रेसी को बहुत बड़ा खतरा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और आप लोग खुद देखते होंगे कि किस प्रकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जुडिशरी, तमाम संस्थाएं जो है जिस रूप में आज काम कर रही है, कुछ अंदाज कर सकते हो कि अगर कांग्रेस जो आज दिख रही है मुझे शिवगंज के अंदर, ये मैं दिल से कह रहा हूं क्योंकि मैं एनएसयू में था, तब से मैं शुरू आता हूँ। राजेंद्र सांगला बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मेरे
वहाँ के इकाई के अध्यक्ष थे, कॉलेज के अध्यक्ष भी थे। तब से मेरा रिश्ता आपसे 47 साल का रिश्ता है, सिरोही से भी। आप सोच सकते हो कि मैं दिल से कह रहा हूँ कि आज स्वयं लोढ़ा ने जो सबको बुला के जो एक संदेश दिया है, वो संदेश राजस्थान के कोने कोने में जाए और किस प्रकार से हम लोग अधिक से अधिक जगह भवन बनाए हैं। पर हमें कोई बीजेपी की तरह पैसा नहीं आने वाला दिल्ली से हमारे पास में। वैसे भी आपको मालूम है कि सब पार्टियों को इन्होंने टाइट कर रखा है। कोई चंदा देना चाहता जेन्युइनली, तब भी उसके ऊपर पाबंदी है, पूछा जाता आपने वहाँ पैसे कैसे दे दिया। हमारे वक्त में चंदा चाहे कांग्रेस को मिलता था, चाहे बीजेपी को मिलता था, चाहे सीपीआई सीपीएम को मिलता था। कांग्रेस नेता ने कभी नहीं पूछा कि आपने दूसरी पार्टी को चंदा क्यों दिया। आज वो वक्त नहीं है। आज तो बिल्कुल ही फासिस्टी तरीके हैं, अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चल रही है। लोग चिंता में हैं, घबराए हुए हैं, टेलीफोन पे बात करते हुए घबराते हैं कि व्हाट्सएप पे बात करो, फेस टाइम पे बात करो। जिस मुल्क में हालात बन जाए, उस मुल्क के सामने बहुत बड़े खतरे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आप भड़का रहे हो, आप कामयाब हो सकते हो, पर देश को एक रखना व अखंड रखना बड़ी चुनौती है। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, खालिस्तान ने बनने दिया। आपके हमारे सामने राजीव गांधी शहीद हो गए। 21वीं सेंचुरी की बात करते थे वो। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ये मोबाइल फोन आज हर हाथ के अंदर है, ये उनकी देन है। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो सबसे पहले इतना मुझे करने वाला ये स्वयं लोढ़ा है। जब मैं कैंपेन कर रहा था चुनाव का, 91 के अंदर पार्लियामेंट का उम्मीदवार था, तब इसकी आंखों में आंसू आ गए। और किस प्रकार हमने, सबकी आंखों में आंसू आ रहे थे, किस प्रकार हमने वो टाइम निकाला हम जानते हैं। तो जिस पार्टी ने शहादत दी हो इंदिरा गांधी जैसे महान नेता की, जिसे दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी, राजीव गांधी ने शहादत दी हो, और ये आज के हुक्मरान कहते हैं कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। इससे बड़ी बेशर्मी बात कोई हो नहीं सकती। तो आप सोच सकते हो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपके हमारे सामने है। चाहे ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, धन बल के आधार पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर ले, जो आपने देखा आप सबके आशीर्वाद से। अरे माकन जी तो हमारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर। और किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम क्या नाम उसका, सैयद जाफर इस्लाम जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी ले गए थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। 1 घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे सब हमें शर्म आ रही थी कि कहाँ तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहाँ ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो, मेरा 65 पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 36 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सुरजेवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आगे बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई, तब जाके सरकार बच पाई है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है। महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा। राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। इस प्रकार से जो चुनी सरकारों को गिराने की षड्यंत्र करते हैं, इस राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता चाहती थी सरकार जाने नहीं चाहिए। कार्यकर्ता फोन करते थे एमएलए को कि चिंता मत करो, चाहे 2 महीने लगे आपको होटल में वहीं रहो,
सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ये भावना थी। तो आप सोच सकते हो कांग्रेस में आज भी दमखम है कार्यकर्ताओं में, लोगों के अंदर सोच है। मैं समझता हूं कि आज जो लोगों को लगता है कांग्रेस में फ्यूचर क्या होगा, सारे आरटी का जा रहे हैं। आज तो लिखने वाला राइटर ही दुखी हो गया है इस सरकार से, लिखता लिखता थक गया है वो कि इनको ये पार्टी वो पार्टी है जो लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है। वरना तो आलोचना अपना आप में लोकतंत्र में बड़ा हथियार होता है। आलोचना करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, ये तो सत्तापक्ष के लिए भी जरूरी होता है, उसको फीडबैक मिलता है अगर उनकी आस्था होती है लोकतंत्र में तो। और आज जो देख लीजिए किसान सड़कों पे बैठे हुए सर्दी के वक्त में क्या तकलीफ पा रहे होंगे, वो लोग डटे हुए हैं और सरकार मजबूर होकर बुला रही है उन लोगों को। अगर पहली सुनवाई कर लेती, अगर पहली वो स्टेक होल्डर जो हैं उनसे बात करती, किसानों से बात करती, किसान संगठनों से बात करती, राज्य सरकारों से बात करती, लोकसभा राज्यसभा में पूरी डिबेट करवाती, विपक्ष की मांग थी कि हम इसको भेज दें सेनेट कमेटी के अंदर, बिल को भेज देती, उसके बाद में पास करती तो आज नौबत नहीं आती। और मैंने कल कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने टाइम मांगा राष्ट्रपति जी से, उनको टाइम नहीं मिला। मैंने टाइम लिखवाया, हम चारों चीफ मिनिस्टर मिलना चाहते थे, पंजाब के, छत्तीसगढ़ के, पांडिचेरी की, तो मैंने लिखवाया 4-5 दिन थे लगातार, टाइम नहीं मिला। कल मुझे ट्वीट करना पड़ा कि अगर ये मिलने लग जाते मुख्यमंत्रियों से, केंद्रीय मंत्री मिलने लग जाते संगठनों से, ऑर्डिनेंस जारी करने की बजाय ये थोड़ा इंतजार करते, सबसे बातचीत करते, बाद में कानून लाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज चारों और देश का किसान उन्नत है, इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ कि किसान यहाँ दिल्ली आए नहीं है तो वो सब शांत होंगे। पूरे मुल्क का किसान बहुत ही गुस्से में है, आक्रोश में है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इसीलिए राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है कि वो खुद गए ट्रैक्टर चला करके पंजाब में, हरियाणा के अंदर, और एक मैसेज दिया पूरे कंट्री को, कांग्रेस पार्टी ने पहल की है इस आंदोलन को चलाने की, और अब पूरे संगठन आ गए हैं, देश भर के संगठन आ चुके हैं। तो आज एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।